नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ एक और रेल यात्रा की। महाराज जी ने कैसे मेरी मदद करी। मैं फर्रुखाबाद महाराज जी के आश्रम गया था। ये सारी बातें मैं इसलिए बताता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, महाराज जी अपनी संतान की तरह हम लोगों को सहारा देते हैं, गोद में लिए लिए घूमते फिरते हैं, और हम लोग एक कमीनों की तरह भूल जाते हैं कि उन्होंने कब कब हमारी कैसे कैसे मदद करी, और हम एकदम कमज़ोर एहसान फरामोश जैसे हो जाते हैं, जैसे हर संतान अपने माँ बाप के लिए जनरली हो जाती है कलयुग में। हम सब कलयुग की संतानें हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते रहें, तो महाराज जी वैसे ही हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं बिना किसी आशा अपेक्षा के। फर्रुखाबाद गया, मेरा टिकट था रिटर्न का, और फिर से यही हुआ कि वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ। मैंने बड़ी कोशिश करी, बस ढूंढी, बस भी मुझे नहीं मिली। मुझे जाना ही था वापस दिल्ली अपने घर। तो फिर मैंने तत्काल का टिकट लिया कि शायद ये कंफर्म हो जाए। तो तत्काल का टिकट भी वेटिंग में था। तो मैंने कहा, फिर मैंने उस टिकट को कैंसिल कराया। मैंने कहा मैं जाऊंगा प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो ट्रेन थी, मैं उस ट्रेन का नाम भूल गया, वो 30 मिनट रुकती थी फर्रुखाबाद स्टेशन पर। मैं गया, मैंने टिकट जो साधारण यात्रा का टिकट होता है वो लिया। फिर मैंने कहा अब जो महाराज जी चाहें। खाना वाना मैंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ अपना शाम का टॉनिक लिया हुआ था। गया, पहुंचा तो देखा वो ट्रेन आ चुकी थी। वो टीटी जो थे वो बाहर खड़े हुए थे, और पता नहीं क्या हुआ, उन टीटी के पास मैं गया, और ये सत्य बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। उन टीटी के पास में गया, वहाँ बहुत लोग टीटी को घेर के खड़े हुए थे। मैं गया, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे बर्थ चाहिए, दिल्ली जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसमें 3 थर्ड AC लगते थे। उन्होंने एक कोच का नंबर दिया, बोला इसमें जाओ और बैठ जाओ। मुझे लगा है मजाक कर रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, मुझे अभी बोल देंगे, बाद में फिर पेनल्टी करेंगे। तो मैंने कहा अभी आधा घंटा ट्रेन खड़ी है, मैं कुछ खा आता हूँ। तो स्टेशन पे वो जो तेल में तले हुए गंदे से पनीर के मिर्ची के जो पकोड़े होते हैं वही मिल रहे थे, वही मैंने खाए। और मैं फिर वापस आया तो उन्होंने मुझको देखा, और उन्होंने मुझको बोला कि आपको देखते ही मुझे लगा था कि मुझे आप ही को बर्थ देनी है। और उन्होंने मुझे बाकायदा मेरे टिकट पे सीट नंबर लिख के दे दिया कि इस पे चले जाइए और बैठ जाइए। मैंने कहा अभी सीट खाली कब होगी। वो बोले ये मैं नहीं कह सकता कि खाली कब होगी, लेकिन खाली ज़रूर होगी, आप जाइए और बैठ जाइए। मैंने कहा ठीक है, और मैं गया, ट्रेन में बैठा, और 2 स्टेशन या 3 स्टेशन बाद वो बर्थ खाली हो गई थी। और आप सोचिए, मतलब महाराज जी कैसे कैसे करते हो। उस टीटी ने मुझसे शब्द कहे थे कि आपको देखते ही मेरे अंदर को मुझे लगा कि मुझे आप ही को बर्थ देनी है। उनको बहुत सारे लोग घेरे खड़े थे। अगर आप कोविड के पहले का टाइम ध्यान करें तो हमेशा टीटी को लोग घेरे ही खड़े रहते थे, क्योंकि बर्थ का हमेशा ही चक्कर रहता ही है। ऐसे महाराज जी पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारी सहायता करते रहते हैं, और हम लोग भूलते रहते हैं, और फिर से उनसे इच्छा करने लगते हैं। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।